आज हम लोग बात करेंगे इस लीगल मैक्सिम के बारे में जिसका नाम है एक्टिस नॉन फेसिट रियम नीसी मेंस सिट रिया। ओके, तो आज आप लोगों को ये मैक्सिम जो है वो बहुत ही ज्यादा आसानी से समझ में आ जाएगी। सबसे पहले जो मैंने इसकी एक सिंपल सी डेफिनेशन लिखी है उसे हम लोग पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैं आगे की बात आप लोगों को बताती हूँ। सो इसमें लिखा हुआ है, एन एक्ट डज नॉट मेक एनीवन गिल्टी अनलेस देयर इज अ गिल्टी माइंड। देखो, कोई भी एक्ट अगर किसी ने किया है वो उसको गिल्टी नहीं बनाता, यानी कि वो उसको दोषी नहीं बनाता जब तक कि उसका कोई इंटेंशन ना हो वो क्राइम को करने का, यानी कि कोई मंशा ना हो, कोई धारणा ना हो जब तक किसी की कोई क्राइम को करने की, तब तक वो इंसान गिल्टी नहीं होता है। फिर से समझिएगा मेरी बात को कि जब तक किसी का कोई इंटेंशन ना हो या फिर किसी की कोई धारणा ना हो या फिर किसी की कोई मंशा ना हो, तो वो इंसान सिर्फ उसके एक्ट के लिए गिल्टी नहीं होता है। समझ में आ गई बात? मतलब कहने का एक दूसरे सेंस में ये भी समझ लीजिए कि मेयर ब्रीच ऑफ लॉ इज नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर टू कॉन्स्टिट्यूट अ क्राइम, यानी कि अगर सिर्फ ब्रीच ऑफ लॉ हुआ है, यानी कि अगर लॉ तोड़ा गया है, तो केवल वही एक चीज इम्पॉर्टेंट नहीं है या फिर इसेंशियल नहीं है किसी क्राइम को प्रूव करने के लिए या फिर किसी क्राइम को कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए। गिल्टी माइंड भी होना चाहिए, इंसान का इंटेंशन होना चाहिए, क्रिमिनल इंटेंट होना चाहिए, यानी कि क्रिमिनल इंटेंशन होनी चाहिए, क्रिमिनल धारणा होनी चाहिए, माइंड उसका बिल्कुल एकदम क्रिमिनल माइंड होना चाहिए, मंशा या धारणा होनी चाहिए किसी एक्ट को करने के लिए, तभी वो इंसान गिल्टी होता है, अन्यथा नहीं होता है। इसे हम एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं बहुत ही ज्यादा आसानी से। अब देखिए, मान लीजिए कि किसी इंसान ने आपको इंटेंशनली कोई हर्ट पहुंचाने की कोशिश की, या ऐसा मान लीजिए कि चाकू मार दिया आपके हाथ पर, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे उसकी मंशा थी आपको हर्ट करने की, आपको परेशान करने की या फिर आपको चोट पहुंचाने की, तो ये क्राइम हो गया। ध्यान से समझिएगा मेरी बात को। अगर किसी ने आपके हाथ पर नाइफ मार दी, ठीक है, तो यहाँ ये क्राइम हो गया, क्योंकि ये उसका इंटेंशन था, उसकी धारणा थी, उसने अपने मन में पहले से सोच लिया था कि मुझे भाई इस इंसान के हाथ पे नाइफ मारनी है या चाकू मारनी है, ठीक है, कुछ भी, या किसी ने आपको मार दिया पीछे से, मतलब इतना मार दिया कि बहुत ज्यादा हर्ट हो गया। देखो, दोस्ती की बात मैं यहाँ पे नहीं कर रही हूँ, एक बात कर रही हूँ कि दुश्मनी की, ठीक है, कि किसी दुश्मनी है, किसी ने आप पर हमला कर दिया, लेकिन उसने तो हमला किया पूरे इंटेंशन से। अब आपको थोड़ी ना पता था कि सामने वाला हमला करने आने वाला है, तो वहां से उसकी तरफ से वो क्राइम हो गया। लेकिन अगर आप प्राइवेट डिफेंस में, अपने डिफेंस में अगर आप उसको मार देते हैं या उसको इतना मारते हैं कि आपकी जान बच सके, तो आप क्राइम के लिए लायबल नहीं होंगे, आप क्रिमिनली लायबल नहीं होंगे, क्योंकि आपका जो माइंड था वो गिल्टी नहीं था, आपने कुछ भी इंटेंशनली नहीं किया था, आपको नहीं पता था, ना ही आपने पहले से सोचा था कि मुझे ऐसा कुछ, मतलब या उधर सामने से कोई आने वाला है और मैं उस पर हमला कर दूंगा, ये वो, आपने ऐसा कुछ नहीं सोचा था। आपने मेरे प्राइवेट डिफेंस में, सिर्फ प्राइवेट डिफेंस में अपना बचाव करने के लिए उसको मारा, तो आप क्रिमिनली लायबल नहीं होते हैं। यही मतलब है इस लीगल मैक्सिम का, एक्टस नॉन फेसिट रियम नीसी मेंस सिट रिया। आई नो थोड़ा सा जो इसका नाम है वो काफी बड़ा है, लेकिन पढ़ते पढ़ते अपने आप याद हो जाएगा। जो लिखा हुआ है उसे प्लीज नोट कर लीजिए। यही मतलब है इस मैक्सिम का कि एन एक्ट डज नॉट मेक एनीवन गिल्टी अनलेस देयर इज अ गिल्टी माइंड। अब वहां पे प्राइवेट डिफेंस में एक्ट तो हुआ, भाई आपने सामने वाले को पलटवार तो किया, लेकिन आपको कोई गिल्टी माइंड नहीं था, कोई इंटेंशन नहीं था। अगर वो नहीं मारता तो आप थोड़ी ना उसको मारने चले जाते, ठीक है, आपने सिर्फ अपना बचाव किया। तो जब बात प्राइवेट डिफेंस की आती है तो आप क्रिमिनली लायबल नहीं होते हो, वहां पर आपका गिल्टी माइंड नहीं होता है। एक्ट हो सकता है लेकिन गिल्टी माइंड नहीं होता है। तो किसी भी चीज को क्रिमिनली लायबल कराने के लिए, किसी भी एक्ट को क्रिमिनली लायबल कराने के लिए
गिल्टी माइंड को प्रूव करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यही मतलब है इस लीगल मैक्सिम का। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इस लीगल मैक्सिम का मतलब बहुत ही सिंपल सा मतलब था इसका। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और अगर आप लोग किसी टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी प्लीज मुझे जरूर बताइए। थैंक यू सो मच।